दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और 8:16 से एकादशी प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर 2023 शनिवार सुबह 7:12 तक एकादशी समाप्त होगी। गृहस्थजन और जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वह 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे और वही वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, सूर्योदय 7:08 और सूर्यास्त 5:42। शुभ मुहूर्त 5:39 शाम को और 7:35 तक। इस प्रकार हम शाम के समय में कोई भी मंगल कार्य आज कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार का दिन का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित होता है। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन वैभव और विलासता का भी शुभ मंगलकारी दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन धन देवी माँ लक्ष्मी की कृपा लोगों को प्राप्त होती है और इस दिन विधि विधान से अगर हम पूजा पाठ, उपासना, उपवास और पुष्य नक्षत्र का संयोग होने से यह दिन और भी खास माना जा रहा है। और इस दिन दोस्तों, खास तौर से हमको अपने जीवन में खट्टी चीज़ें का परहेज़ करना चाहिए। शुक्रवार को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और अनुचित रास्ते पर हम चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए खट्टी चीज़ों से परहेज़ करिए। शुक्रवार जो है को इससे बचना चाहिए और इस दिन पूजा पाठ करने से और भक्ति भाव अपने अंतःकरण में रखने से आत्मा दर्शन और अनेक प्रकार के पुण्य के कार्य करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, शुक्रवार देवी लक्ष्मी व संतोषी माता की भी पूजा और उपासना करने का बहुत बड़ा अच्छा माना गया है और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी पूजन से जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी से हम हमेशा दूर रहते हैं। किसी प्रकार की आर्थिक तंगी हमारे जीवन में नहीं आती है और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमें धन और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख है, कौड़ी है, कमल है, मखाना है, बतासे हैं। इस प्रकार की चीज़ें भगवान माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से अनेक प्रकार से हमें हमारे जीवन में लाभ मिलता है और इस दिन विधि विधान से पूजा करने से और सुखी जीवन और तरक्की और सुख समृद्धि और शुक्रवार जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे बड़ा शुभ दिन है और आर्थिक परेशानियों से का हमको कभी भी जीवन में सामना नहीं करना पड़ता है और अनेक प्रकार के सफ़ेद हैं, गुलाबी हैं, प्रिंटेड रंग के जो अलग अलग रंगों से रंगे हुए इस प्रकार के कपड़े होते हैं, उनको पहनना शुक्रवार के दिन हितकारी होता है, फायदेमंद होता है, शुभदायक होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों, इस दिन अगर हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, फल है, दूध है, गुड़ है, चना और गुड़ तो बहुत ही अच्छा माना गया दोस्तों। और फल, दूध और हलवा का भी सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से शुक्रवार के दिन की माँ संतोषी का भी आशीर्वाद होता है। माँ संतोषी का जो 9 महीने तक लगातार शुक्रवार को पूजन करते हैं दोस्तों, अंत में जब माता का अंत में जब माता का
तो इस प्रकार दोस्तों कम से कम 9 महीने तक जो है माँ संतोषी का पूजन करने से अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने भी सात्विक भोजन किया था और फल और कंदमूल फलों का सेवन 14 वर्ष तक वन में रह करके उनके जीवन का इस प्रकार का वृत्तांत है। वन में कंदमूल फूल फल ही उस समय प्राप्त होते थे और उसी से अपने जीवन को सात्विक जीवन से अनेक प्रकार के भाव मानव जीवन में अवतरित हुए। तो दोस्तों उपवास, खास तौर से हम जब उपवास करते हैं तो उपवास हमारे स्वास्थ्य रक्षा का बहुत ही बड़ा प्रभावशाली साधन है। और मनुष्य के खान पान में जो त्रुटियां स्वभाव या परिस्थितिवश होती रहती हैं तो उनसे शरीर में दूषित या जो विजातीय तत्व होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। जब हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें होती हैं, यानी हमारे शरीर में टॉक्सिन बन जाते हैं, अनेक प्रकार की विषैली चीज़ें बन जाती हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए, उनको कम करने के लिए, शरीर से उनको बाहर करने के लिए हमको उपवास रखना बहुत ही आवश्यक होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी दोस्तों उपवास का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। उपवास काल में जब पेट हमारा खाली रहता है तो जठराग्नि जो होती है हमारी जो जठराग्नि होती है उन दोषों में ही को पचाने लगती है। जो वह गुण हमारे दोष जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन किए रहते हैं उन दोषों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। इसमें एक तो शरीर शुद्ध हो जाता है और दूसरा हमारा जो रक्त प्रवाह होता है वह भी स्वच्छ हो जाता है। और जिसके शरीर में विजातीय तत्व नहीं होंगे और नाड़ियों में स्वच्छ रक्त होगा, परिभ्रमण करता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा और अपने दैनिक जीवन करता रहेगा, योगाभ्यास करेगा और अनेक प्रकार के व्यायाम करेगा, तो उनको एकाएक किसी भी रोग या बीमारी की शिकायत कभी नहीं हो सकती है। तो उपवास भी हमारे जीवन का एक प्रकार की साधना है दोस्तों। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर में जिस प्रकार की विषाक्त चीज़ें पैदा हो जाती हैं, हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ शरीर में हो जाती हैं, उनका निवारण हो जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य कामी पुरुष के लिए उपवास बहुत बड़ी सहायक बंधु के समान है। जिस प्रकार हम अपना बंधु यानी हम अपने शरीर से हमको अगर प्रेम करना है तो हमको उपवास करने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। और उपवासों से चंद्रायण व्रत में यह विशेषता है कि इसमें भोजन का घटाना और बढ़ाना एक नियम और क्रम से होता है और जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता है, जिसके फलस्वरूप लंबे उपवासों में जिनमें भोजन को लगातार 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, उपवास का खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और अधिकांश व्यक्ति इस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो उपवास के बाद भी दोस्तों जब हमारा उपवास पूरा हो जाता है तो हमको अपने खाने में एकदम ऐसा नहीं कि मतलब मैं 15 दिन से हमने उपवास रखा, अपने शरीर को हर हमारे जो हमारे शरीर के अंग हैं, हमारा आमाशय है, हमारे पाचन क्रिया है, वह दुरुस्त हो जाती है। तो एकदम से हमको अधिक धीरे धीरे हमको अपना आहार जो है बढ़ा करके खाना चाहिए जितने भी दिन हम उपवास रखते हैं। तो उपवास हमारे जीवन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अपने आहार तंत्र के लिए, पाचन तंत्र के लिए, खून के स्वच्छ होने के लिए, अनेक प्रकार की जठराग्नि और इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार के जो हमारे पेट में अपच चीज़ें होती है वह पाच्य होने लगती है और उपवास से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, अनेक प्रकार की विकृतियाँ खत्म हो जाती है। इसीलिए हमको अपने शरीर का भी प्रबंधन करना पड़ता है। अगर हम अपने शरीर का प्रबंधन अच्छे प्रकार करेंगे और स्वस्थ भोजन करेंगे, अगर हमारे भोजन में स्वच्छता होगी और भोजन में अगर हमारा सात्विक भोजन को हम
प्राप्त करेंगे तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार की वेशभूषा में रहते हैं, वह हमारे चरित्र का परिदृश्य उसी से पता चलता है। तो भोजन और दैनिक क्रियाएं और हमारे वेशभूषा ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इससे मानव की पहचान होती है कौन। और हमारे जीवन में आस्तिकता और नास्तिकता भोजन के प्रभाव से भी आती है। दोस्तों, अगर हम सात्विक भोजन करेंगे और उपवास रखेंगे और अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे शरीर से दूर होती हैं और हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और हम नकारात्मकता हमारे जीवन में कभी नहीं आती है, हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार से उपवास रखे, व्रत रखी, नियम रखे, धर्म किया, अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य किए और हमेशा कंदमूल फल खा करके अपना जीवन उन्होंने इस प्रकार से बिताया और वह बिल्कुल निर्मल थे, स्वस्थ थे और हमेशा सद्गुण उनके अंतःकरण में आए। इसीलिए उनको आदर्शता के पात्र बने। इसलिए उन्होंने मर्यादा की रचना करने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की रचनाएं वन में, कंदराओं में, नदियों में और अनेक प्रकार के जंगलों में, मुनियों के सत्संग में और मुनियों के सानिध्य में अपने जीवन के वृत्तांत का संपूर्ण वर्णन जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है उस प्रकार के भाव परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव जीवन को प्रेरणा के रूप में तुलसीदास जी ने उनकी रचना की है, उनके भावों को प्रदर्शित किया है। कल के प्रसंग में दोस्तों भरत जो है भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या को लौट रहे थे तो लौटते समय जब राजा यानी वशिष्ठ जी ने जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और वह देवलोक को चले गए तब राम विरह और जो राम विरह में बहुत ही व्याकुल होने से जब वह अंत अवस्था में आ गए तो उन्होंने उनके प्राण पखेरु हो गए और तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने सबको अपने ज्ञान से मानव जीवन में जन्म मरण के बारे में जो भी वृत्तांत बगा करके सबके मन को शांत किया और तुरंत भरत जी को बुलाने का संदेशक के रूप में भरत जी को बुलाने के लिए संदेशक भेजा और उनको भी किसी बारे में कोई वृत्तांत बताने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार के भाव प्रदर्शित किए कि और फिर भरत जी जो है जब अयोध्या जैसे तैसे बहुत ही शीघ्रता से वो अयोध्या लौटे तो लौटने के बाद उनको कैकेयी माता मिली और कैकेयी जी जो है उस समय बहुत खुश हो गई क्योंकि उन्होंने दो वरदान मांगे थे, एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से रामचंद्र को 14 साल का वनवास। तो भरत के आने पर एक तरफ जहाँ राजा की मृत्यु हुई थी दूसरी तरफ भरत का आगमन था तो कैकेयी को कुटिलता उनके हृदय में थी और उनको अपने पुत्र मोह के भाव उनके अंतःकरण में आए। तब भरत जी ने कहा कि मतलब पिताजी कहाँ हैं। तब उनको बताया गया कि पिताजी का देहावसान हो गया है और अनेक प्रकार के भाव और उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण सीता कहाँ हैं। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत का के और दो वरदान के बारे में पूरा बताया। इस बात को सुन करके भरत जी बहुत ही स्तब्ध हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उनको अपने आप पर पश्चाताप हो गया कि मैं बड़ा अभागा हूँ और मैं इतना अभागा हूँ जो कि मैंने पिताजी को भी नहीं देखा और राम और लक्ष्मण और सीता मेरे कारण जो है वन को चले गए हैं। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आए। तब वह श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर जो है वह भरत जी को पिता का मरण जो है उतना क्योंकि चौथी अवस्था थी और राजा दशरथ
हो गई थी, तो उसको वह भूल गए। और तब उनको भाई के प्रति स्नेह था, और उनके कारण भाई जो है उनके वनवास उन्हीं के कारण हुआ था। तो कैकेयी ने अपने पुत्र मोह के कारण उनको वनवास दिया था। तो इस प्रकार के रामचंद्र के विरह में वह सब कुछ भूल गए, पिता का की मृत्यु को भी भूल गए, और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानने लगे। जो भी ये अनर्थ अयोध्या में हुआ है, उसको हृदय में मन से वह सोचने लगे, और मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। कोई शब्द उनसे नहीं निकलता है उनके मुंह से, और वह किंग कर्तव्यपूर्ण हालत में हो गए हैं। यानी उनको आश्चर्य हो गया, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और हुए सन्न रह गए। उनको कुछ कहना ही नहीं आया, एकदम से मतलब ऐसा वातावरण हो गया। एक तरफ से दशरथ जी का, पिताजी का गुजरना, दूसरी तरफ से राम लक्ष्मण सीता का वनवास जाना, ये जो है कैकेयी जी ने क्या किया। तब कैकेयी से भी वह पूरा अपनी माता ही से पूरा वृतांत पूछते हैं। तब आगे क्या होता है दोस्तों, विकल बिलोक सुलई समझावही, मनहु जरी पर लोन लगावही, तात राव नहीं सोचे जोगू, बिरहु सुकृत जस कीनहु। पुत्र को व्याकुल देखकर तब जब भरत जी बहुत ही परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, तो नहीं मिला ही कहीं सहोदर भाई। इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक उदर से पैदा हुए भाइयों का मिलना बड़ा कठिन होता है। ऐसे भावों को मन में ला करके भरत जी पूरा व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, व्यथित हो गए, दुखी हो गए। तब जो है विकल बिलोक सुतई समझावही, पुत्र को व्याकुल देख करके कहीं समझाने लगी। मनहु जले पर लोन लगा वहीं, और मानो जले पर नमक लगे हो। एक तरफ से भरत जी को अपने पर दोष, अपने को अवहेलना का पात्र समझ रहे हैं, दूसरी तरफ से वह उनको समझा रही हैं। तो वह ऐसा लग रहा है कि कहीं पर जला हुआ है, उसमें फिर नमक छिड़कने का काम, दुख में दुख आना, इसका मतलब ये होता है। तो तात राव नहीं सोचे जोगू, तब कहती हैं वह बोली कि हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। यानी तात राव नहीं सोचे जोगू, राजा जो है सोच करने योग्य नहीं है। और बिड़ई सुकृत जस कीनहु भोगू, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। उन्होंने अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, यश प्राप्त किया है, राजा की मर्यादा पूरे जगत में व्याप्त है, और प्रतापी राजा हैं और शिरोमणि हैं, सूर्य कुल के जनक हैं। इस प्रकार से जो है राजा के बारे में उन्होंने कहा कि राजा पूर्ण संतोष के साथ गए हैं, और उनके बारे में किसी प्रकार का पश्चाताप करना उचित नहीं है, ये कैकेयी ने कहा। तब क्या होता है, जीवत सकल जन्म फल पाई, अंत अमर परि सदन सिधाई, अस अनुमान सोच परिहरऊँ, सहित समाज राजपुर करो। उनको केवल यही था कि भरत जी राज पद को ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा जीवत सकल जन्म फल पाई, और जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने से संपूर्ण फल पा लिए। यानी जितना भी वह जीवित रहे, उन्होंने अपने पूरे फलों का भोग कर दिया, जो भी कार्य करना है सब उन्होंने गए। अंत अमर पद सहन सिधाई, और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। तब अस अनुमान सोच पर हूँ, ऐसा विचार कर सोच, किसी प्रकार का संताप करने की आवश्यकता नहीं है। राजा अपनी उम्र खा के, पूरी उम्र व्यतीत करके गए हैं, सभी प्रकार के सुख भोग उन्होंने किए हैं, और पूरे पुण्य किए हैं, और लोक कल्याण का कार्य उन्होंने किया है। छोड़ दो और सहित समाज राजपुर करहूँ, और कहा कि समाज सहित नगर का राज्य करो, पूरा प्रजा का ध्यान रखते हुए नगर का राज्य करो। ये बात कैकेयी ने जब भरत से कहा, तो सुनी सुठी समय हूँ राजकुमारू, पाके सदजनु लाग अंगारू, धीरज धरी भरी लेहु डहासा, पाप ने सबई भांत कुल नाशा। तब उन्होंने अपनी माता को माता ने समझ करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव गए। सुनी श्रुति सम सहमेऊ राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, उनको शर्मिंदा हो गए, बहुत ही उनको पाकें सदजनु लाग अंगारू, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उनकी बातें उनको ऐसे लगी कि
पके पर जो है यानी अंगार छू गया हो, आग आग में छू दिया हो, तो उसमें और दर्द और पीड़ा होती है। जो उनके मन में राम विरह विरह और दशरथ जी के स्वर्गलोक सुधारने का जो संताप, जो दुख और व्याकुलता है, और जो कैकेयी ने उस समय इस प्रकार के भाव कहे कि राज करो, राजा पूरा सुख भोग करके गए हैं, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको वह बहुत ही वह जो है अंगार के समान उनके हृदय में लगे। तब उन्होंने धीरज धरी भरी लही उषासा, धीरज धरी भरी लही उषासा, तब उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा। भरत जी ने धीरज धरा, माँ की बातों को सुना और अपना सहम गए, बहुत ही व्याकुल हो गए और बहुत ही दुखी हो गए। तब उन्होंने कहा पापिनी सबई भांत कुल नाशा, और कहा कि पापिनी तूने सभी तरह के कुल का नाश कर दिया। तब भरत जी जो है उनको ये नहीं हुआ कि मेरे लिए इन्होंने सब कुछ किया, राज पद मुझे दिलवाया, उनको उस राज पद से कोई लेना देना नहीं था। उनके अंतर्वर्ण में पिता के प्रति प्रेम था, पूरे परिवार के प्रति प्रेम था, पारिवारिक स्नेह था, और राम भक्ति में पूर्ण रूप से लीन थे। रामचंद्र जी को के वो उनके प्रिय थे, और भरत के समान भाई इस संसार में कभी पैदा नहीं हुआ है। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में थे। वह जो कैकेयी ने किया वह बिल्कुल भरत जी के विपरीत था। उनको कैकेयी ने जो वरदान मांगे, दोनों वरदानों से वह बहुत ही नाराज हुए, उनको अनेक प्रकार से गुस्सा आया। तब उन्होंने माता का भी ध्यान न रख करके उनको पाप ने सबई भांति कुल नाशा, आप पापनी हो, और पाप जो लोग करते हैं वह पूरे कुल का नाश दो। जिनके अंतःकरण में पाप समा जाता है वह पूरे कुल के लिए विनाशक होते हैं, कुल की हानि होती है। इस प्रकार की बातें कह करके उनको बहुत ही गुस्सा आया। तब जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मद काहिन मारे मोही, पेड़ काटते पालों सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा। तुलसीदास की रचना देखो दोस्तों, कितनी गुण रचना है। जो पे सकुच रही अति तो, यानी आपके यानी हाय उन्होंने कहा कि जो पे सकुच रही अति तो ही, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि इच्छा थी, अगर तुम्हारे मन में इस प्रकार का कोई बात थी, तो तूने जन्मद काहे न मारे मोही, तो तूने जन्म देते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया, मेरे को उसी समय मार देती तो वह अच्छा होता। जो मेरे को आपने हमेशा के लिए अवहेलना का पात्र बना दिया है। एक तरफ से राजा से जो वरदान मांगे, राजा राम विरोध में स्वर्गलोक सिधार गए, और राम लक्ष्मण सीता का वनवास 14 साल इतना लंबे समय का वनवास करा दिया। तो अगर मेरे को आप जन्म लेते ही मार देती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। ये मर्यादा जो अत्याचार, जो अनीति हुई है, इस प्रकार के भाव नहीं होते। तब वह कहते हैं पेड़ काटते हैं पाल हूँ सींचा, तब वह कहते हैं कि तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है। पेड़ तो पूरा काट दिया, पूरे कुल का इधर उधर कर दिया, सबको अस्त व्यस्त कर दिया, और केवल पत्ते को तुमने सींचा है, और अपने पुत्र के लिए तुमने इतना मोह प्राप्त किया है, और लोगों को पूरा परिवार तुमने अस्त व्यस्त कर दिया। वह मीन जियन नीतिबार उलीचा, तब वह कहते हैं कि मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, और अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया। जहाँ तुम एक तरफ से मेरे हित की बात हो रही थी, तुमने तो पूरे कुल का नाश कर दिया, और मेरे लिए वह अवहेलना का पात्र, मैं जीवन भर के लिए अवहेलना का पात्र बन जाऊंगा, और यह मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी, और जो हमारी मर्यादा है वह इस संसार में जो है अनेक प्रकार के भाव पैदा करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र बिल्कुल ही अलग था। वह राम भक्ति में पूरा भातृ प्रेम उनके अंतःकरण में था। इसीलिए इस संसार में, इस सृष्टि में आज तक भरत के समान भाई कभी कोई पैदा नहीं हुआ है, और न कभी हुआ है न होगा। तो भरत इसीलिए कहा है
मिला ही नहीं कभी भरत सम भाई, भरत के समान भाई कभी नहीं मिलेगा। तब उन्होंने अपनी माता को इस प्रकार से डांटा, अनेक प्रकार से उनको पुकारा, धुलकारा, दुत्कारा, और उन्होंने कहा कि जो आप मेरे हित की बात छोड़ रही थी, आपने तो मेरा हित कहाँ, पूरा ही जीवन का अनित कर दिया है। इस प्रकार के भाव कहते हैं हंस बंश दशरथ जन को। तुलसीदास की रचना है दोस्तों। तुलसीदास ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं, जैसे कि मतलब साकार रूप में अभी ही वह हो रहा है। तब कह रहे हैं हंस बंश दशरथ जनकू, राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई विधि, सन कसु न बसाए। तब वह कहते हैं हंस वंश दशरथ जनकू, यानी तब वह कहते हैं हंस वंश दशरथ जनकू, यानी वंश दशरथ जनकू राम लखन के भाई, यानी मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण और सीता से भाई मिले हैं। पर हे जननी, तूने जन्म देने वाली माता तू हुई है, क्या किया जाए। विधाता ने कुछ भी बस नहीं चलता है। हो यही सोई जो विधि रचिरा कहा, वो करी तरग बड़ा भी शाखा। तो विधाता ने तो ऐसा ही रचा था, ऐसा ही होने वाला था। तब उन्होंने कहा कि मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले थे। पर हे जननी, हे माता, तू मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, यानी तेरे कारण मैं ऐसे माता पिता, ऐसे पिता और भाई को छोड़ करके और अवहेलना का पात्र बन गया हूँ। और क्या किया जाए, विधाता की यही रीति है, विधाता की विधि की जो सोच है, विधि की जो रचना है, वह यही कहती, इसी विधि की रचना के अनुसार ही यह हुआ होगा। तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, इसीलिए जो है हो गई होगी, इसीलिए आज मुझे ये पश्चाताप करना पड़ रहा है। जब तय कुमत जी अठाए हूँ। तब वो कहते हैं अरे हे कुमार, उन्होंने अनेक प्रकार के भाव अपनी माता से कहा कि इस संसार में अपने लिए आदमी जीता है, लेकिन आपने जो है ये पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया। जब तय कुमत जी अठे हूँ। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार को ठाना, यानी बुरे विचार को जैसे तुम्हारे अंतःकरण में आए तो खंड खंड होई हृदय न गया हूँ, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए होंगे। किस हृदय में ऐसे भाव आ जाते हैं। हमारे हृदय में जो सही मानव होता है, जो पारदर्शी होता है, जिसके अंतर्गत लोक कल्याण होता है, लोक कल्याण की भावना होती है, वह उसके हृदय में कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं हो सकती हैं। ये अवहेलना का पात्र आपने मुझे भी बनाया, और आपके हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। कैसे मन से, कैसा तुम्हारा मन था, कैसा पत्थर दिल तुम्हारा था, जो आपने इस प्रकार का वरदान मांगा। वर मांगऊँ बन भई नहीं पीरा, जो वरदान आपने मांगा उसमें तुम्हारे मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ कि एक तरफ से तुमने रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दे दिया, और राजा जो है अंत समय में इतना दुखी होकर के वह स्वर्ग लोक से धारी, इस प्रकार की पीड़ा उनके हृदय में आई। तो उन्होंने कहा कि ये पीड़ा तुम्हारे हृदय में उस समय नहीं आई जब आपने इस वरदान को मांगा था। तब गरी न जी मुँह पर्यो न कीरा, और उन्हें यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी जीभ गल जानी चाहिए। जिस जीव से, जिस जीवा से इस प्रकार के भाव आते हैं तो वह जल जानी चाहिए, और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। इस प्रकार के भाव उन्होंने माता को, बहुत ही गुस्सा उनको आ गया, और मर्यादा के अनुसार, नीति के अनुसार कार्य न होने पर दोस्तों, जो लोक कल्याणकारी लोग होते हैं, चाहे अपना हो पराया हो, किसी की परवाह नहीं करते हैं, उनके अंदर न्याय होता है और धर्म होता है, नीति होती है, पारिवारिक स्नेह होता है, सामाजिक स्नेह होता है, मर्यादा होती है। अनेक प्रकार के भावों से भरत जी का मन बहुत ही व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, वह दुख में अभिशप्त हो गए, और अपनी माता को ही वह कोस रहे हैं। भूप प्रतीति तोरि किमिकीनी, मरण काल विधि मति हरलीनी, विधिऊन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी।
तब भरत जी तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया दोस्तों उस समय का। तो तब कहते हैं, भूप प्रतीति तोर की मिकीनी, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, कैसे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास राजा ने कर दिया, ये होनी को अनहोनी कर दी, अनहोनी को होनी। तो इस प्रकार का जो कार्य होना ही नहीं था वह हो गया, और जान पड़ता है मरण काल विधि मतिहर लीना। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा संज्ञान आ रहा है कि विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली। राजा ने जो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन दोस्तों मर्यादा की रचना करती थी। तब कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वसन चाहे। बार बार यही प्रसंग आता है दोस्तों कि रघुकुल की रीति में यही कहा गया था कि वहाँ की मर्यादा ऐसी थी कि प्राण भले ही चले जाए। दशरथ जी ने अपने प्राण पखेरु कर दिए, लेकिन अपने वसनों से वह वसनों के पक्के थे। तब कैकेयी ने जो वरदान उनसे मांगे थे उनको देने पड़े। उन्हें कभी भी उसके लिए मना नहीं किया, क्योंकि वह मर्यादा के अनुसार चलने वाले थे। लेकिन भरत जी को अपार दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। तब वह कहते हैं कि राजा की भी बुद्धि हर गई होगी, जो तुम्हारा कहना उन्होंने मान लिया। विधि न नारी हृदय गति जानी। तब वह कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। तो क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागा देवो न जान कुतो मनुष्य। क्रिया का चरित्र होता है और पुरुष का भाग्य होता है, उसको भगवान भी नहीं जानते हैं मनुष्य क्या चीज़ है। तो भगवानों के लिए भी इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों, अनेक प्रकार के इस प्रकार के तर्क वितर्क हैं, जिसमें स्त्री जो है, स्त्री के बारे में इस प्रकार के भाव हैं कि मतलब क्रिया चरित्र अनेक प्रकार के चरित्र होते हैं, क्रिया के अनेक स्वरूप होते हैं। उस स्वरूप में कभी कभी इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि उनके अंदर कुमति बस गई, और वही कुमति जो है पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर गई। राजा की मृत्यु हो गई और रामचंद्र जी का वनवास हो गया। तब वह कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय की गति कोई भी विधाता तक नहीं जान पाए। अनेक बार पार्वती और शिव जी के आपस में इस प्रकार का विवाद होता है। रामचंद्र जी का भी उन्होंने एक बार परीक्षा ली थी, और इसीलिए संशय होता है दोस्तों। अब चरित्र स्त्रियों के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता है। वह अच्छाई के लिए भी हो सकता है और बुराई के लिए भी हो सकता है, दोनों भाव उसमें होते हैं। कभी कभी दोस्तों बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन समय काल परिस्थिति और उस समय की जो परिस्थिति उसके अनुकूल भरत जी ने अपने भावों को प्रकट किया, क्योंकि वह रामचंद्र के स्नेह में, भ्रातृ प्रेम में अथाह उनका विश्वास था, और अपने माता पिता का और बंधु गुरु प्रजा का बहुत ही ध्यान रखने वाले थे। तब वह कहते हैं सकल कपट अवगुण खानी। तब वह कहते हैं कि वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। तो इस प्रकार उनके को जब गुस्सा आया तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भाव स्त्री में, क्रिया चरित्र में होते हैं। इसीलिए अब उन्होंने अपनी माँ को कोसा, आपको इस ऐसा दर्द होना चाहिए था कि जब आपने अपने किस जीव से आपकी जीव गल नहीं गई, जो आपने इस प्रकार के वरदान मांगे। दोस्तों मर्यादा के विपरीत थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, अगर उनको वनवास नहीं मिलता तो लोक कल्याणकारी कार्य नहीं होता, और इतनी रचना नहीं होती, और रामचरितमानस की रचना नहीं हो पाती। सरल सुशील धर्म रति राऊ, सो किम जाने तीव स्वभाऊ। अस को जीव जंतु जगमाही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तब वह कहते हैं सरल सुशील धर्म रत राऊ। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वह तो सीधे थे, सुशील थे, सुंदरशील चरित्र वाले थे, और धर्म की मर्यादा को जानने वाले थे। और इसी कारण सो किम जाने तीव स्वभाव, तो वह जो है भला स्त्री स्वभाव को वह क्या जानते, उनको वह कुछ नहीं जानता है। जो आपने वरदान मांगे उसके अनुसार उन्होंने वरदान दे दिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बसन जाए। ये राजा के अंधकरण में था। और तब असको जीव जंतु जगमाही, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे जिहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जिसे रघुनाथ जी प्राणों के प्यारे नहीं। इस संसार में, इस पूरे भवसागर में, इस सृष्टि में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ऐसे हैं जो हर मन में व्याप्त हैं, हर प्राणी के हृदय में वह अवतरित हैं, उनका निवास है, उनको सब जानते हैं।
उनने किस मुँह से उनको इस प्रकार का वरदान दे दिया। तो ऐसे करके भे अति अहित राम ते होई, को तू कहे सत्य कहूँ बोही। जो जो हसी सो हसी, मुँह मसिलाई, आँखि ओठ उठ बैठ जाए। तुलसीदास ने कितना गूढ़ वर्णन किया है दोस्तों। भे अति अहित राम ते तो ही, हे श्री राम जी, यानी वे सीता यानी राम जी भी तो तुझे अहित हो गए, तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। यानी ऐसे रामचंद्र जी जिनको पूरा सृष्टि का प्राणी जानता है, पूरा सृष्टि उनको अपने अंतःकरण में निवास करता है, और वह भी तुमको बैरी लगने लगी। और को तू है सती कहम ओहू, और तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है, जो हंसी सो हंसी, मुँह में सिलाई, या मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओर में जा बैठ। यानी आँख उठ बैठ में जाई, मेरी आँखों की ओर में जा बढ़ जाए। यानी मैं इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में बहुत ही क्रोधित हो गई। तब वह कहते हैं राम जैसे ऐसे चरित्र, ऐसे आदर्श जो पूरे सृष्टि में जिनका नाम व्यापक है, प्रसिद्ध है, और उनको आपने इस प्रकार का वरदान दिया, तो आपके लिए धन्य है। आप बिल्कुल आपका कैसे आपका मन, आपके भाव इस प्रकार के वरदान मांगने के लिए उत्सुक हुए, क्या आपके हृदय में आया। ये तब राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही। कब वो कहते हैं विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। यानी जन्म माता से जन्म लिया था, तो वह उसी बात को बार बार सोच रहे हैं कि माता ने मेरे लिए ये क्या कर दिया। तब वह कहते हैं राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय में इस प्रकार के भाव प्रकट कर दिए कि रामचंद्र जी से मेरा विरोध करवा दिया, और अथवा विधाता ने मुझे हृदय राम का विरोधी जाहिर कर दिया। हृदय से अंतःकरण में जो है मैं रामचंद्र जी का विरोधी हो गया। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में माता के कारण जो हुआ। तब कहते हैं मोह समान को पातकी, बात कहूँ को तो ही। मेरे बराबर पापी दूसरा इस संसार में कोई नहीं है, जिसके मेरे कारण आपने राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास दिया, उसका दोषी मैं ही हूँ। मेरे कारण और मुझे राजगद्दी दिलाई, ये मेरे लिए अपमान का विषय है, और ये मेरे से सहन नहीं होगा, और यह मेरे लिए बिल्कुल ही मर्यादा के खिलाफ है। मेरे बराबर तब हुआ अपने आप में पश्चाताप करते हैं, और अनेक प्रकार से किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। सब कहते हैं बाद कहूँगा तो तोई, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। यानी ये सब मेरे कर्म जैसे जो जस करहीं तस फल चाखा, विश्व प्रदान फल रचि राखा, जो जस करऊँ तस फल राखा। संसार में जिसको इस प्रकार के अनेक प्रकार के फल इस संसार में हैं, जो जस करें तस फल राखा, विश्व प्रदान रचि राखा। यानी सृष्टि की रचना हुई है, उस रचना में जो जैसा कार्य करता है वैसे फल को प्राप्त करता है। यानी मैंने ऐसी घड़ी पैदा हुआ होगा जो मैं अवहेलना का पात्र बन गया, और माता मैं तो आपको भी क्या दोष दूँ। तब वह अपने आप में ही दुखी होते हैं, अपने आप में परेशान होते हैं, और अपने को ही वह कोसते हैं कि मैं ही इसका दोषी हूँ। और कोई सुनी शत्रुघ्न मात कुचलाई, जरित गात ऋषि कसुन बसाई। तब ते ही अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विविध बनाई। तब ऐसा माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल गए। तब तो आप भाई इस प्रकार से संताप कर रहे हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी का चरित्र था, उसी प्रकार जो है भरत जी का भी चरित्र था। भरत जी भी बहुत धीर और गंभीर बुद्धि के थे, और लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल थे। उसी प्रकार शत्रुघ्न भी जो है वह दोनों भाइयों के एक दूसरे के साथ, भरत जी के साथ शत्रुघ्न रहते थे, रामचंद्र के साथ लक्ष्मण रहते थे। तो दोनों उग्र स्वभाव के थे, और रामचंद्र जी और भरत जी जो है
वह धीर बुद्धि के थे। तब ऐसा कहकर माता की ऐसी बातों को सुनकर करके तो और कहाँ से ये कुटिलता पैदा हुई, तब कुबरी जो है जिसको सरस्वती ने जिसकी मति को हृदय परिवर्तन किया था कैकेयी का दासी ने, तो माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न ने सब अंग क्रोध से जल गए। यानी इस प्रकार की कुटिल भाव से वह बहुत ही क्रोधित हो गए। पर जरी गात ऋष कछु न बसाई, और वह पर कुछ बस में नहीं चलता है। अब एक तरफ से माता है, दूसरी तरफ से भाई हैं, और इस प्रकार का रहता है, वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें। उसी समय भांज भांज के कपड़ों और गहनों को ससकर कुबरी मंथरा वहाँ पर आई। अब मंथरा ने अपना सोचा होगा, मैंने हृदय कैकेयी का तो हृदय परिवर्तन कर दिया, इनको भी मैं समझाऊंगी या कुछ करूंगी, या राजा के बारे में या रामचंद्र के बारे में क्यों बनवास दिया, क्यों वरदान मांगे, कुछ बताना चाह रही होगी। लेकिन शत्रुघ्न जो है बहुत ही क्रोधित हो गए। तब उन्होंने भांज भांज के कपड़े पहनकर वहाँ पर जैसे ही आई तो लखीरी से भरे हूँ लखन बहु भाई, लखन लघु भाई, भरत अनल घत आहुति भाई। तब उसे सजी देखकर, इस प्रकार से उसको सजी देख करके अनेक प्रकार के कपड़े पहन करके दासी वहाँ पर लखीरी से भरे हूँ लखन लघु भाई, लखन के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे दोनों भाई थे, सुमित्रा के पुत्र थे वह। तो दोनों भाई शत्रुघ्न को क्रोध भर गए, यानी उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। और भरत अनल घत आहुति भाई, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई। जैसे आग जल रहा होगा, अगर उसको घी की आहुति मिल जाती है तो वह एकदम से और तेज हो जाता है। इसी प्रकार जब भरत जी ने अपने भाव कहे तो मंथरा वहाँ पर आ गई, तो उसको देख करके उनको और गुस्सा आ गया। और तब उसने क्या किया, हुमगी लात करी कुबर मारा। तब उन्होंने जोर से लात मारकर कुबर पर एक लात जमा दी, और तब वह चिल्लाती हुई परिमुह भर वहीं करत पुकारा। तब वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। तो जब गुस्सा आ जाता है, अनीति हो जाती है, मर्यादा की हानि हो जाती है, धर्म की हानि होती है, और पारिवारिक विघटन हो जाता है, तो ऐसे समय में कुबरी जो दासी थी उन्हीं के माध्यम से कैकेयी का हृदय परिवर्तन हुआ। और कैकेयी का हृदय परिवर्तन होने से जब राजा कैकेयी को याद दिला दी कि आपके दो वरदान है, उस वरदान को मांगे। एक वरदान से जो है अपने पुत्र का सुख भोगे, और दूसरे वरदान से रामचंद्र को 14 साल का वनवास कर दो, ताकि वह राजा बन ही न पाए, युवराज न बन पाए। इस प्रकार के भाव थे। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत होता है दोस्तों, उनके हृदय में जो था, उनके दोनों पुत्र जो थे शत्रुघ्न और भरत जो हैं वह एकदम विपरीत थे। इस प्रकार के वातावरण, इस प्रकार की उनको मर्यादा की रचना करनी थी, मर्यादा के भावों को रखना था। तब कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दर्शन रुचिर प्रसार चारू, आदय में काह न आवा, न करत नईक फल अनयस पावा। तब उसका कुबर टूट गया और कपाल फूट गया और दांत टूट गए, मुँह से खून बहने लगा। जब कोई गलत कार्य करता है, गलत शिक्षा देता है, इसलिए दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है, कभी भी हमको गलत भावों का संचार किसी भी परिवार में, समाज में नहीं करना चाहिए। किसी के कानों को गलत ढंग से नहीं भरना चाहिए, किसी के परिवार को विघटित नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज में अवहेलना का पात्र नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार की प्रेरणा आज के प्रसंग में हमको मिलती है, जो कि कुबड़ी को, एक दासी को मन में इस प्रकार के भाव आए एक, और इसी से पूरा परिवार विघटित हो गया। और एक तरफ से राजा का स्वर्गवास हो गया, दूसरी तरफ से रामचंद्र को 14 साल का वनवास हो गया। और उसका तब उसको इस प्रकार से उन्होंने यातना दी, और तब उन्होंने अनेक प्रकार से शत्रुघ्न को जब गुस्सा आया तो वह भला बुरा करके हुए वह वहाँ से चले गई। सुनी रिपुवन लखी नख सिख कोठी, लगे घसी तन धरी धरी कोटी, भरत दया दीन छुड़ाई, कौशल्या परि के गयो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर, तब शत्रुघ्न ने उसको दुष्ट का एक प्रकार से दुष्टता का प्रतीक उन्हीं को बनाया गया, उन्हीं को माध्यम बनाया गया था दासी को। और शत्रुघ्न जी उनका बाल उनके पकड़ कर उनको घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने फिर भी भरत जी को वहाँ पर भी दया आ गई, उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास ले गए।
अब जो है कैकेयी से वो नाराज़ हो गए। कैकेयी की बातों को सुन करके कैकेयी ने इस प्रकार का अमर्यादित कार्य किया था जो रघुकुल की रीति के अनुसार बिल्कुल विपरीत था। ऐसे भावों को सुन करके तब सबसे पहले वो अपनी माता को मिली, लेकिन माता ने इस प्रकार के कार्य किए थे। राजा का देहांत हो गया और राम लक्ष्मण और सीता 100 साल का वनवास उनको हो गया। तब वह कैकेयी कौशल्या जी के पास जाते हैं, रामचंद्र की माता के पास जाते हैं। मलिन बसन विवरण बिगलो, कृष्ण शरीर दुख भार, कनक कलप बर बील बनो, माँ नहूँ हनी तुषार। कौशल्या मैली वस्त्र पहनी हुई थी, उनको चिंता थी और दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तब वह जब ऐसी परिस्थिति आती है दोस्तों, पूरे आभूषण हैं, वस्त्र हैं, जब हमारे सनातन धर्म के हिंदू धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज चलते हैं उसके अनुसार उन्होंने मलिन कपड़े पहने थे, चेहरे का रंग बदला था, विकल कस शरीर दुख बारा, और व्याकुल हो गई थी, दुख के बोझ से शरीर सूख गया था और ऐसी दिख रही थी कि मानो सोने की सुंदर कनक कलप बर बेल बनो, यानी सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। यानी वह बिल्कुल ही मलिन हो गई, दुखी थी और परेशान थी, क्योंकि राजा का देहावसान एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से राम 14 साल का वनवास राम लक्ष्मण सीता को हो गया। पूरा अयोध्या में परिवर्तन हो गया। और तब कौशल्या के हृदय में दुख से भरा हुआ था और उनका पूरा शरीर बदल गया, पूरी वेशभूषा बदल गई। उनकी वेशभूषा को देख करके और भरत और शत्रुघ्न जी बहुत ही उदास हुई, मलिन हुई। आज के प्रसंग में दोस्तों हमको यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिवार में इस प्रकार से, जिस प्रकार की दासी मंथरा ने जो कार्य किया, कैकेयी का हृदय परिवर्तन करके 14 साल का वनवास राम सिंह को दिलाया और राजा का स्वर्गवास हो गया। ऐसे कार्य करने से हमारे समाज में कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। किसी के भी परिवार में इस प्रकार के कार्यों को करने से हमें अवहेलना का पात्र बनना। अब इसका पूरा अवहेलना के पात्र भरत जी बनने लगे और उनको अनेक प्रकार से संताप होने लगा। आज के प्रसंग में दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के भी जीवन में हमें किसी के भी जीवन के लिए गलत कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे जिस प्रकार से कौशल्या त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागो देवो जना कुतो मनुष्य, इसी प्रकार अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए, पारिवारिक संगठन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने हित की तरफ निज स्वार्थ को से दूर हटके हमको लोक कल्याणकारी कार्य, सबके पहले दूसरे का हित करके तब अपना हित समझना चाहिए। लेकिन जब कैकेयी जी का हृदय परिवर्तन हो गया, उसी परिवर्तन के कारण उनकी बुद्धि हर गई। इस प्रकार का उन्होंने वरदान मांग लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का यानी विधि की यही रचना थी। इसी से रामचरितमानस की रचना होनी थी और भगवान की यही मर्यादा थी। इसी मर्यादा के अनुसार भरत जी का जो चरित्र था वह भ्रातृ प्रेम में अथाह प्रेम था और वही प्रेम आज भी संसार में व्याप्त है। भरत जी का यहाँ पर दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है, भरत जी को अपने भाई के प्रति इतना अथाह स्नेह है कि वह आज के परिवेश के लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसी प्रकार के भाव भरत जी का जैसा चरित्र और भरत जी जैसा भाई इस संसार में आगे को भी सृष्टि में होना चाहिए। और ऐसे इसी से हमारे पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, देश का और पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। ऐसे भाव अगर हमारे अंतःकरण में हो तो अनेक प्रकार से हम अवहेलना के पात्र से बच सकते हैं और अपने समाज में, परिवार में सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी का चरित्र का वर्णन हुआ। फिर आगे का प्रसंग देखते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।